Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किस तरीके का पराक्रम दिखाया वो देखा जा सकता है, पूरे विश्व में ही देखा जा सकता है, जो उसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। पड़ोसी मुल्क कई ऐसे झूठे दावे भी कर रहा है जिससे वो ये दिखाना चाहता है कि उसको भारी नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है वो अब साबित हो गया है जब से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि किस तरीके से उसके देश को नुकसान पहुंचा है, कितने लोग मारे गए हैं और तमाम चीजें उसने कबूल की हैं। इससे पहले पाकिस्तान किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कबूल करना नहीं चाह रहा था ताकि वो अपनी आवाम को पागल बना सके और ये दुनिया के सामने रख सके कि भारतीय सेना की तरफ से जो भी जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जो अब उसने दावे किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी चीजें कबूली हैं उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सेना की बातों से साफ पता लग गया है कि पाकिस्तानी सेना अभी तक जो बयान दे रही थी वो सिर्फ उसके दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए तमाम बयान दे रही थी। भारत पर झूठे आरोप लगाने वाला पाकिस्तान अब अपने नुकसान की सच्चाई स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है। रहीम यार खान एयरबेस, जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसका एयरबेस एकदम इंटैक्ट है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि अब उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान कितना झूठा है और इस बात पर कोई शक है ही नहीं कि वो कितने झूठ बोलता है। रहीम यार खान एयरबेस को हफ्ते भर के लिए बंद करने की घोषणा की गई, जिसके बाद से पाकिस्तान सेना ने स्वीकार किया है कि भारत से सैन्य टकराव में उसके लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचा है, जिससे पहले वो ये स्वीकार नहीं कर रहा था। भारतीय सेना द्वारा सटीक और प्रभावी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी हार मानने के लिए मजबूर हो रहा है और उसने जो प्रेस ब्रीफिंग में बताया है उससे ये सब साफ होता है। भारत ने पाकिस्तान के उन दावों की भी पोल खोल दी है जिसमें पाकिस्तानी सेना ही नहीं बल्कि उनके पीएम शहबाज शरीफ ने भी सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि उसने राफेल विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस तरीके से साफ झूठ बोलते हैं वो अब पूरे विश्व ने देखा, जिसके बाद वो ये दावा करता है कि उसने भारतीय सेना के राफेल विमान को मार गिराया, जबकि भारतीय सेना की तरफ से ये दावे किए गए सबूतों के साथ ये दिखाया गया कि हमारे सभी पायलट्स, सभी जेट्स सब सुरक्षित हैं। जवाब में सेना की तरफ से एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे की सुरक्षा कारणों की वजह से कोई जानकारी नहीं दी। भारत ने यह भी बताया कि उसने पाकिस्तान के 40 जवान और सैन्य अफसरों को भी मार गिराया है। 3 बड़े आतंकवादी हाल ही में ढेर किए जा चुके हैं। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आतंकवादियों को मारना, जिनको मार गिराया गया है, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी सेना झूठे दावे कर रही थी उनको भी भारतीय सेना ने सबूतों के साथ खारिज किया है कि किस तरीके से भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के कुछ कबूलनामे हैं जिन पर अगर बात करें तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एयरफोर्स और नेवी अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस का ब्यौरा देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने विमान का जो प्रकार है या उसकी जो स्थिति है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने बताया है कि उनका एक जो एयरक्राफ्ट है उसको नुकसान पहुंचा है। इससे पहले पाकिस्तान जो दावे कर रहा था, जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि उन्हें कोई भी नुकसान भारतीय सेना की तरफ से नहीं पहुंचा है। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को बेअसर और झूठा बता रहा था और ये प्रचार अपने पूरे देश में वो कर रहा था। लेकिन जब भारतीय सेना ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, ग्राउंड इंटेलिजेंस के साथ पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया, उसके बाद से पाकिस्तान मजबूर हुआ ये दुनिया को दिखाने के लिए कि उसे नुकसान पहुंचा है। इससे पहले उसके झूठ को ही उसके देशवासी विश्वास कर रहे थे। भारतीय सेना ने हालिया संघर्ष में पाकिस्तान की हर हरकत का सटीक जवाब दिया, विश्व समुदाय के सामने ठोस सबूत रखे। पाकिस्तान के पास अब अपने नुकसान छुपाने का कोई भी जब विकल्प नहीं बचा, उसके बाद से उसने पूरे विश्व के सामने ये कबूल किया कि उसे नुकसान पहुंचा है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के स्वीकार करना कि उसको नुकसान पहुंचा है ये दिखाता है कि वो रणनीतिक तौर पर कितना विफल हो चुका है, कितना फेल हो चुका है।
अब अगर बात करें कि पाकिस्तान को और क्या नुकसान पहुंचा है, तो वो है उसकी इकोनॉमी, जो कि गिर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के नुकसान की बात करें तो वो कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। हालांकि वो पहले से ही कितने नुकसान में है ये हर कोई जानता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कितना नुकसान में है उसकी बात अगर बताएं तो कंगाल पाकिस्तान को शेयर बाजार से ही 80,000 करोड़ का, बल्कि उससे ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ शेयर मार्केट की बात है। उसके अलावा भी जो बाकी नुकसान है उनकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, जैसे कि पाकिस्तान के कितने विमान और कितने ड्रोन ध्वस्त हुए हैं, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, उसके एयरपोर्ट और एयरपोर्ट को बंद करने के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, एयर स्पेस को नुकसान पहुंचा है। अनुमान के मुताबिक इन सब में कई अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि हो रही बाकी है, वो भी कुछ दिन में हो जाएगी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार धीरे धीरे कबूलनामा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का एयर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका एयरपोर्ट है वो बंद हो गया है। लगातार कितना नुकसान उसको पहुंच रहा है ये तमाम चीजें दर्शाती हैं। शेयर बाजार के नुकसान के आंकड़ों के अनुमान लगाएं तो पाकिस्तान कोई छोटा मोटा नुकसानों से नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग ढह चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। हालांकि वो हमेशा कर्ज मांगकर अपनी चीज़ों को मुहैया कराता है, जनता को मुहैया कराता है, लेकिन कर्ज मांगकर वो अपने आतंकवादी संगठनों को देता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यही मुद्दा रखा गया कि किस तरीके से आतंकवाद को खत्म किया जाए। पहलगाम में जिन हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हुए, जेट से हमले हुए, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के चलते पाकिस्तान के बुनियादी ढांचों को हिला दिया गया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना भारत के नागरिकों को निशाना बना रही थी, गांवों को निशाना बना रही थी। बॉर्डर के आसपास क्या कोहराम उसने मचाया ये हम सब देख सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने डटकर उन ड्रोन हमलों का मुकाबला किया और उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है वो तस्वीरें बयां करती हैं, चाहे उसका एयरपोर्ट हो, चाहे सैन्य ठिकानों हो, चाहे आतंकवादी हो, वो तमाम चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर में जितनी आर्मी की तरफ से तस्वीरें दिखाई गई हैं, एयरफोर्स की तरफ से तस्वीरें दिखाई गई हैं, वो ये बयां करती हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना बड़ा झटका उसे लगा है।